पटना लॉ कॉलेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। देखिएगा इसे बड़ी ध्यान से और समझिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी। पूरी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके सामने मैं सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ हूँ और इसमें ये चूंकि रेगुलेशन है पटना यूनिवर्सिटी का, ये रेगुलेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन पटना लॉ कॉलेज के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है। इसमें जो भी चीजें हैं ये एलिजिबिलिटी, एडमिशन फी, कट ऑफ, सबके बारे में, मेरिट कैसे बनता है, रिजर्वेशन होता है कि नहीं, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। आपको थोड़ा सा ये धुंधला दिखेगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जहां से स्कैन किया गया है वहीं पे धुंधला है, ठीक है। जैसे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप अगर जनरल कैटेगरी में हो तो आप जनरल कैटेगरी को 45% नंबर आपके होने चाहिए। आप अगर SC ST EWS इन सब के लिए अलग अलग, SC ST PWD के लिए 40% है, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ चूंकि आपको धुंधला दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ क्लियरली, और 42% BC के लिए है। एक चीज और है, अपियरिंग कैंडिडेट्स भर सकते हैं फॉर्म, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। तो आपके दिमाग में अगर डाउट हो कि अपियरिंग भर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल वो भर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो वो बताएगा। और जो जरूरी चीज है मैं सीधे आपको बताऊंगा, ऑफिशियल सिलेबस भी यहाँ लिखा हुआ है, LLB 3 ईयर के लिए ये है, ठीक है। नो कैंडिडेट ऑन द रोल्स ऑफ LLB और एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, उनको किसी भी कोर्स के हो एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई भी इसमें किसी भी कोर्स का या अलग कोर्स का एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रोग्राम फॉर एडमिशन टेस्ट, आप जो एडमिशन टेस्ट दोगे यानी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका हम बैच कंप्लीट बैच 999 में पढ़ाते हैं, और बाकी चीजें जो जैसे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, वो सारा कुछ हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे अवेलेबल है। आपको ये सारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है। आप देखिए ईच ईयर वो कंडक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और यहाँ टाइमिंग भी दी गई है बाई 15 फरवरी एंड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन द डेट एज नोटिफाइड। यानी जो डेट आएगा, यानी इसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक जारी हो जाना चाहिए और इसका टेस्ट जल्दी हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। इनको जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे 30% मार्क्स तो होना ही चाहिए, नहीं तो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। किसी भी सर्कमस्टांस में 30% उसको चाहिए। द एडमिशन टू LLB कोर्स शैल डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें दिया हुआ है सारा चीज, 100 नंबर का एग्जाम होगा। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी हम यहाँ बता रहे हैं। पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट में 100 नंबर, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 100 नंबर का एग्जाम, 2 घंटे का टाइम, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप 100 के 100 भी करके आओगे तो निगेटिव है ही नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, याद रखिएगा। सिलेबस में इन्होंने लिखा है जनरल नॉलेज। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कंटेम्पररी लीगल इशू, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कंटेम्पररी लीगल इशू, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। सब्जेक्ट जो है जो यहाँ मेंशन किया गया, इसको अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो आप। 2 घंटे टाइम और आपको इतने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। नोट कर लीजिए जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको नोट कर लेना जरूरी है। नंबर ऑफ सीट्स, देखो ये नंबर ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन 300 सीट्स है, बार काउंसिल ने अलाउ कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का वेटेज क्या रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं भाई पटना यूनिवर्सिटी का उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, नो सीट शैल बी रिजर्व टू द स्टूडेंट्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। नो सीट, सिर्फ अगर आप एक से स्टूडेंट हो तो 10 नंबर आपके ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कोई पर्सनली सीट नहीं वो रहता है। और अगर ज्यादा डर लग रहा है ना, जाके कट ऑफ देखो, एक भी पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आपको सीरियसली दिख जाए तो बताना। बहुत रेयर है, बहुत कम लोग एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। फी फॉर एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1500 रुपए आपसे लिए ही जाएंगे। 1000 रुपए SC ST BC 1 के लिए, ये याद रखिएगा। बीलेट के लिए ये कलेक्ट किया जाता है, ये सब चीजें हैं। पढ़ने वाले बच्चों का फी कितना लगेगा एक साल में? एक साल में आपका 8390 रुपया लगना है। जनरल कैटेगरी का अगर आप स्टूडेंट हो, SC ST हो 4390, गर्ल्स के लिए 4390, BPL के लिए 2190, याद रखिएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर सेट करना है किस तरीके से करना है, कौन कौन से कर सकते हैं। इनके टीम में देखो कौन जज रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, किनके पैनलिस्ट रहेंगे, ये देख लो। और तब कुछ कहना कि ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। जिनसे रिजल्ट नहीं होता है वो बहुत कहानी बताते हैं और बात करेंगे, है ना। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये रिसेंट का ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें पूरी चीजें बताई गई हैं, किसको कितना नंबर आएगा तो फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो प्रोग्राम है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, ये सारा हमने ऑफिशियली आपको बता दिया है। ये डॉक्यूमेंट अगर आप देखना चाहते हो पूरा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। कोई और भी चीजें हैं लाइक बैच चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।